होली का उपहार। मुंशी प्रेमचंद की कहानी होली का उपहार एक भावनात्मक रचना है जो त्याग, परिवार के प्रेम और सामाजिक असमानताओं के बीच इंसानियत की झलक दिखाती है। यह कहानी ग्रामीण भारत की सच्चाई को उजागर करती है, जहां त्योहारों के पीछे की खुशी अक्सर संघर्ष और कठिनाइयों से गुजरती है। इसे 5000 शब्दों में विस्तार से प्रस्तुत करते हैं। गांव का परिवेश और मुख्य पात्र। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। यह गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां ज्यादातर लोग किसान हैं। चारों तरफ हरियाली है, लेकिन इस हरियाली के बीच किसान अपनी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। यह होली का समय है और गांव के हर कोने में उत्सव का माहौल है। गांव में दो मुख्य पात्र हैं। गणपत, एक गरीब किसान जिसने अपने जीवन में कई कठिनाइयां झेली हैं। वह मेहनती है और अपनी स्थिति सुधारने के लिए संघर्षरत रहता है। सुमित्रा, गणपत की पत्नी, जो शांत, समझदार और त्याग की मूर्ति है। वह अपने परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती है। गणपत और सुमित्रा के दो बच्चे हैं। रामू 10 साल, जिज्ञासु और अपने माता पिता के संघर्ष को समझने की कोशिश करता है। छोटी 7 साल, मासूम और चुलबुली। उसे त्योहारों का बेसब्री से इंतजार रहता है। संघर्षों से घिरा गणपत। गणपत की जिंदगी बेहद कठिन है। वह एक छोटा किसान है जिसकी जमीन पर पिछले साल सूखा पड़ने से फसल बर्बाद हो गई थी। इस बार भी बारिश सही समय पर नहीं हुई और कर्ज बढ़ता जा रहा था। गांव के बड़े साहूकार से उसने कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन अब उन्हें चुकाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। गणपत को यह बात लगातार कचोटती है कि वह अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। क्या मैं इतना अयोग्य हूँ कि अपने बच्चों को त्योहार पर खुशियां भी नहीं दे सकता? वह अपने आप से कहता। सुमित्रा का धैर्य। सुमित्रा गणपत की हालत समझती थी। वह अपने पति का समर्थन करती और अपनी इच्छाओं को हमेशा दबा देती। एक दिन जब गणपत ने अपनी परेशानी जाहिर की, तो सुमित्रा ने कहा, हमारे पास जो है उसी में खुश रहना सीखो। होली प्यार और मिलमिलाप का त्योहार है। इसे मनाने के लिए पैसा नहीं, दिल का जज्बा चाहिए। सुमित्रा ने अपने पुराने कपड़ों को धोकर बच्चों के लिए नए कपड़ों की तरह पेश करने की योजना बनाई। वह एक सुघड़ गृहिणी थी और छोटी छोटी चीजों से भी खुशियां निकालने की कला जानती थी। बच्चों की मासूमियत। गणपत और सुमित्रा के बच्चों को त्योहार का बेसब्री से इंतजार था। रामू को नए कपड़ों की चाह थी, जबकि छोटी को गुड़िया चाहिए थी। दोनों बच्चे अपने दोस्तों को नए कपड़े और खिलौनों की बातें करते सुनते। रामू ने एक दिन गणपत से कहा, बाबा, इस बार मुझे भी नया कुर्ता चाहिए। गणपत ने उसे बहलाते हुए कहा, बेटा, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। अगले साल तुम्हें जरूर दिलाऊंगा। छोटी ने सुमित्रा से कहा, अम्मा, मेरे लिए एक गुड़िया लाओगी? सुमित्रा ने उसे गोद में लेते हुए कहा, बिटिया, तुम्हारे पास तो पहले से ही कितनी गुड़िया है। इस बार हम होली के रंगों से खेलेंगे। बच्चों की मासूमियत और उनकी छोटी छोटी इच्छाओं को देखकर माता पिता का दिल भर आता था। गांव में होली की तैयारी। गांव में होली का माहौल पूरे जोर पर था। बाजार सज चुका था। मिठाई की दुकानों पर भीड़ थी और हर कोई रंग और गुलाल खरीदने में लगा हुआ था। अमीर परिवार अपने बच्चों के लिए महंगे तोहफे खरीद रहे थे। गणपत ने अपने खेत में काम करते हुए देखा कि पास के खेत का मालिक अपने बच्चों के लिए मिठाई और कपड़े लेकर आया है। यह देखकर गणपत की आंखें नम हो गईं। मदद की तलाश। गणपत ने सोचा कि बच्चों की खुशी के लिए उसे कुछ करना होगा। उसने गांव के साहूकार रघुनाथ से उधार मांगने की सोची। वह साहूकार के घर गया और कहा, भैया, बच्चों के लिए होली पर थोड़ा पैसा चाहिए। अगली फसल में लौटा दूंगा। साहूकार ने तिरस्कार भरी नजरों से गणपत को देखा और कहा, गणपत, तुम्हारा पिछला कर्ज ही नहीं चुका और अब नया कर्ज मांगने आए हो। गणपत निराश होकर लौट आया। एक अप्रत्याशित समाधान। उसी रात गणपत अपने खेत पर बैठा हुआ था। अचानक उसे एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह गांव के मेले में अपने हाथ से बनाई हुई मिट्टी की गुड़िया और खिलौने बेचे, तो शायद कुछ पैसे इकट्ठा कर सके। गणपत ने रात भर जागकर मिट्टी के खिलौने बनाए। सुबह होते ही उसने अपने बेटे रामू के साथ गांव के मेले में जाकर उन्हें बेचना शुरू किया। संघर्ष और सफलता। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे बच्चों ने गणपत के खिलौनों में दिलचस्पी दिखानी शुरू की। दिन के अंत तक गणपत ने इतना कमा लिया कि वह अपने बच्चों के लिए मिठाई, रंग और कपड़े खरीद सके। होली का दिन। होली के दिन गणपत ने बच्चों को नए कपड़े और मिठाई दी। रामू और छोटी खुशी से झूम उठे।
सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने गणपत से कहा, तुमने तो सच में होली का उपहार दे दिया। गणपत ने सुमित्रा की ओर देखकर कहा, यह त्योहार सिखाता है कि मुश्किल हालातों में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। निष्कर्ष, कहानी यह संदेश देती है कि त्याग, मेहनत और परिवार का साथ किसी भी मुश्किल को आसान बना सकता है। होली का असली अर्थ रंग और प्यार में है, न कि भौतिक सुख सुविधाओं में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।